नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो आजकल काफी लोगों को परेशान कर रहा है, और वो है ओटीपी स्कैम। देखिए, हमारा मकसद बिल्कुल सीधा सा है, बस जागरूक करना, ताकि हम सब शांत और सुरक्षित रह सकें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या कभी सोचा है कि ओटीपी का असली मतलब क्या होता है? तो देखिए, ओटीपी का मतलब है वन टाइम पासवर्ड। ये एक कह सकते हैं एक सीक्रेट कोड है, और ये सिर्फ एक ही बार काम करता है, मतलब एक लॉगिन या एक ट्रांजैक्शन के लिए। और यही वो चीज़ है जो हमारे ऑनलाइन अकाउंट्स और पैसों को सेफ रखती है। बहुत ज़रूरी है ये। लेकिन दिक्कत ये है कि जो स्कैमर्स हैं, उन्होंने लोगों को झांसा देके बातों में उलझाकर यही कोड शेयर करवाने के नए नए तरीके निकाल लिए हैं। और एक बात साफ समझनी होगी, ये कोई हैकिंग नहीं है, ये सीधा सीधा धोखा है। तो चलिए जरा समझते हैं कि ये पूरा स्कैम काम कैसे करता है। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे ताकि इसे आसानी से पहचाना जा सके। अक्सर इसकी शुरुआत होती है एक कॉल या मैसेज से, और फोन करने वाला कोई ऐसा इंसान बनकर बात करेगा जिस पर आसानी से भरोसा हो जाए, जैसे कोई बैंक से बोल रहा है, या कुरियर कंपनी से, या फिर किसी ऐप का सपोर्ट स्टाफ बनकर। और वो कुछ ऐसा कह सकते हैं, हमें आपकी पहचान वेरीफाई करनी है, अभी आपको एक ओटीपी मिला होगा, प्लीज वो बता दीजिए। वो ना एक जल्दी का माहौल बना देते हैं, एक झूठा भरोसा दिखाते हैं, ताकि सोचने का मौका ही ना मिले। तो सवाल ये है कि अगर ये ओटीपी किसी गलत हाथ में चला गया तो क्या क्या हो सकता है। देखिए, स्कैमर्स सबसे पहले तो बैंकिंग या यूपीआई ऐप में लॉगिन कर सकते हैं। फिर वो अकाउंट का पासवर्ड भी बदल सकते हैं, और तो और जानकारी के बिना ही ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि वो उस नंबर को किसी बिल्कुल नए अकाउंट से जोड़ दें। और ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है, इससे सच में असल में पैसों का नुकसान होता है। मिसाल के तौर पर 25,000 रुपए। दिल्ली का ही एक असली मामला है, जहां एक शख्स ने गलती से अपना ओटीपी शेयर कर दिया, और बस कुछ ही पलों में उनके अकाउंट से ये पूरी रकम निकल गई। तो अब बात आती है कि इससे बचा कैसे जाए। और अच्छी खबर ये है कि खुद को बचाने के तरीके बहुत सीधे और आसान हैं। खुद को सुरक्षित रखने के लिए बस 4 आसान नियम हैं, इन्हें बहुत ध्यान से समझिएगा। पहला और सबसे ज़रूरी, अपना ओटीपी कभी भी किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। दूसरा, ये बात हमेशा याद रखिए, कोई भी असली कंपनी आपसे कभी भी कॉल या मैसेज पर आपका ओटीपी नहीं मांगेगी, कभी नहीं। तीसरा, अगर कभी बिना वजह कोई ओटीपी आ जाए तो ये एक वार्निंग साइन है, मतलब हो सकता है कि कोई आपके अकाउंट को खोलने की कोशिश कर रहा हो। और चौथा, अपने सभी ज़रूरी अकाउंट्स पर एक एक्स्ट्रा सेफ्टी लेयर, जिसे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन या 2FA कहते हैं, उसे हमेशा ऑन रखिए। अगर इन सब में से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, हमेशा रुकें, थोड़ा सोचें और फिर वेरीफाई करें। ये एक ऐसा नियम है जो सिर्फ ओटीपी स्कैम से नहीं, बल्कि लगभग हर तरह के ऑनलाइन धोखे से बचाने में मदद करेगा। इसे ऐसे याद रखिए, ओटीपी का मतलब ही है कि ये सिर्फ आपको पता होना चाहिए। जैसे ही ये शेयर हुआ, इसकी सारी की सारी सिक्योरिटी खत्म। देखिए, आज का ये विषय उन कई चुनौतियों में से एक है जिनका हम सब सामना करते हैं। हमारा मकसद किसी भी तरह से टेक्नोलॉजी या अनजान लोगों से डराना बिल्कुल नहीं है, बस जानकारी देना है ताकि हम सब सतर्क रह सकें। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जागरूकता ही सुरक्षा है। अगर हम अलर्ट रहेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। तो सुरक्षित रहिए, जागरूक रहिए, और हाँ, ये जानकारी अपने परिवार वालों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए।